हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखें हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें बच्चों फर्स्ट नंबर है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों इससे पहले हम 3 विधियां सीख चुके हैं। पहली विधि थी हमारी ग्राफीय विधि, दूसरी विधि थी बच्चों हमारी प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि थी हमारी विलोपन विधि। अब ये बच्चों चौथी विधि है। जब भी हमारे रैखिक समीकरण दिए होंगे और उसमें x और y का मान निकालना होगा तो हम चारों में से किसी भी विधि का उपयोग करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। बच्चों 3 विधियां सीख चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज में देखेंगे हम चौथी विधि, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, वज्र गुणन विधि का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं वज्र गुणन विधि। इसमें होता है बच्चों x के अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू होता है बच्चों y अपॉन में, देखो यहाँ b1 आया था, अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू आ जाएगा 1 के अपॉन में c1 आया, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से देखो सीरीज देखनी है, यहाँ पे पहले b1 आया, यहाँ पे b2 c1 c2 a1 a2, ऐसे यहाँ पे देखो b2 c2 a2। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, इसको हम आराम से याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। कहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगर इसके अलावा 2 कंडीशन हमारे पास अगर और बनती हैं, जैसे है कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल, तो तब हमें इसको वज्र गुणन विधि से नहीं करना है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, उनको पहले देख लेते हैं। जब अनुपात हमारे किस में दिए होंगे, a1 बट्टे a2 बराबर p1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी, ठीक है, जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे और ये वाली कंडीशन बनेगी, हमको पता है कि ये क्या होता है, इसके क्या होंगे, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। बस बच्चों इन्हीं को देख के हमने क्या करना है, वज्र गुणन विधि का उपयोग करना है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन बनती है बच्चों, a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल, जिसको बच्चों में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। सिर्फ इसी कंडीशन में हमने क्या लगाना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तीसरी एक और कंडीशन होती है बच्चों हमारे पास, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। इसमें क्या होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। वज्र गुणा बच्चों कौन से मेथड में लगेगा, सिर्फ सेकंड वाले में। ठीक है, जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी, जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन बनेगी तो हमने क्या लगाना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो आते हैं सीधा हम इसके फर्स्ट नंबर में। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। समीकरण दे रखे बच्चों x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x। दूसरा समीकरण है माइनस 9y माइनस में है 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने अनुपातों की तुलना, और पीछे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था, हमने यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालनी है a1 की वैल्यू और a2, ऐसे ही b1 b2 फिर है c1 c2, ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी देखा था। तो हम यहाँ डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1, b1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, -3, c1 की वैल्यू -3। ऐसे ही a2 की वैल्यू बच्चों कितनी, 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2। तो यहाँ देखेंगे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पहले इनके अनुपात में लिख लेते हैं हम, 1/3 इक्वल टू -3 अपॉन -9 इक्वल टू -3 अपॉन -2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ से आएगा बच्चों हमारे पास 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच्चे का हमारे पास 3/2। कंडीशन बन रही है बच्चों कौन सी वाली, थर्ड नंबर वाली। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी फर्स्ट नंबर में हमारा क्या नहीं लगेगा, वज्र गुणा विधि का उपयोग नहीं होगा। अब इसका देखते हैं हम सेकंड नंबर।
सेकेंड नंबर में बच्चों हमारे पास समीकरण है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू में है बच्चों हमारे पास कितना 5, और फिर नीचे हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू है कितना 8। यहाँ से फिर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 5। ऐसे ही a2 की देखते हैं 3, b2 की 2 और c2 बच्चों कितना 8। अनुपातों की तुलना करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2/3 और 1/2। देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम यहीं पे दिखा देंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये हमारी कौन सा कंडीशन बन रही है, हमारी सेकेंड नंबर वाली, कौन सी अद्वितीय हल वाली। यहाँ लिख देंगे कि क्या है ये अद्वितीय हल है इसके। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो हम कौन सा लगाएंगे, हम वज्रगुणा विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पहले लिख देते हम अद्वितीय हल है, तब हम लिखेंगे क्या वज्रगुणा विधि से, वज्रगुणा विधि से। यहाँ से बच्चों देखो फॉर्मूला हमने लिख लिया है और यहाँ जो हमारे पास नीचे है b1 c1 है, इनकी सारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले का उपयोग कर देते हैं। यहाँ पे देखो x की जगह तो क्या रहेगा बच्चों x ही रहेगा। उसके बाद है हमारा अपॉन में क्या है b1 c2, b1 की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी 8। ठीक हो गया बच्चों। फिर हमारे पास माइनस, फिर है b2 c1, b2 2 और c1 कितना 5, तो हो जाएगा 2 इंटू 5। ब्रैकेट में रख देते हैं इनको। देखो जब भी 2 से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास क्या हो तो हम उसको रख देंगे इसमें ब्रैकेट में। ये हो गया x कंप्लीट। y देखते हैं, y के अपन में c1 a2, c1 5 और a2 कितना 3, तो हो जाएगा 5 इंटू 3 ब्रैकेट में माइनस c2 a1, c2 है हमारे पास बच्चों कितना 8 और दूसरा है a1 कितना है 2। ठीक है, और इक्वल टू में है 1 के अपॉन में देखते क्या क्या हमारे पास a1 b2, a1 2 इंटू b2 कितना हमारे पास 2 माइनस a2 b1, a2 है हमारे पास 3 इंटू b1 है बच्चों हमारे पास कितना 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा x के अपॉन में 8 एकम 8 और माइनस का आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना माइनस का 10। दूसरा है हमारे पास y का देखते हैं। y के अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 15 माइनस में 8 दूनी 16 बराबर 1 के बट्टे में कितना है 2 दूनी 4 और दूसरा हमारे पास माइनस का 3। ठीक होगा बच्चों। तो पहले इसका देख लेते हैं। x के अपॉन में क्या आएगा माइनस का 2, ऐसे ही y के अपॉन में आएगा कितना -1 और 1 के अपॉन में कितना आएगा 1। तो यहाँ देखो जब बच्चों यहाँ पे लास्ट में हमारा ये रह जाएगा x के अपॉन में कोई एक अंक या संख्या रह जाएगी ऐसे ही y के अपॉन में, तो हम क्या करेंगे इसको रखेंगे लास्ट वाले के इक्वल में। पहले x को इक्वल रखेंगे किसके लास्ट वाले के, ऐसे ही y वाले को रखेंगे लास्ट वाले के इक्वल। तो यहाँ देख लेंगे जब x अपॉन -2 करेंगे, इधर है इक्वल में कितना 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, 1 की मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू में कितना आ जाएगा -2। ये आ गया बच्चों किसका x का मान। ऐसे ही y वाले को रखेंगे जब इक्वल, यहाँ देख लेते हैं तो ये हो जाएगा y अपॉन -1 इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सेम, तो यहाँ से बच्चों y निकल के कितना आ जाएगा -1। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का सॉल्यूशन। इसमें हमने वज्रगुणा विधि का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तभी हमने क्या करना है वज्रगुणा विधि का उपयोग करना है। हमें सिर्फ मेन ये माइंड में क्या करना है सेट कर लेना है कि अगर ये वाली कंडीशन बनेगी अनुपातों की तुलना करने पर तो हमें क्या करना है वज्रगुणा विधि का प्रयोग करना है। सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर का समीकरण देखते हैं बच्चों जो हमारे पास दिए हुए हैं बुक में, वो है 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल टू में है बच्चों हमारे पास कितना 20 और फिर अपॉन में है दूसरा समीकरण है 6x - 10y इक्वल टू में है हमारे पास 40। जब यहाँ फिर से हम क्या करेंगे अनुपातों की तुलना पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक, a1 है हमारे पास 3, b1 कितना है -5, c1 कितना है 20, ऐसे ही a2 6, b2 -10 और c2 कितना 40। अनुपातों की तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 3/6
माइनस का 5/-10 और इधर हो जाएगा 20/40। अगर इनको हम सरल रूप में लिखे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये हो जाएगा बच्चों 1/2, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। कौन सी कंडीशन बन रही है बच्चों हमारे पास? फर्स्ट वाली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेकल। यहाँ दिखा देते हैं हम A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ हम लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेकल। तो इसमें भी क्या होगा? वज्र गुणन विधि का उपयोग नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चों, थर्ड नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का लास्ट नंबर यानी फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर के समीकरण है हमारे पास बच्चों x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 बच्चों कितना 1, b1 माइनस 3, c1 माइनस 7। ऐसे ही a2 देखते हैं 3, b2 माइनस 3 और c2 कितना है माइनस का 15। अनुपातों की तुलना करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना 1/3 इक्वल टू -3/-3। ऐसे ही -7/-15। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना 1/1। तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/1। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन बन रही है हमारी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। फिर से कौन सी कंडीशन बन गई? अद्वितीय हल वाली। तो हम लिख देंगे कि क्या है ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है यानी कौन सी विधि का उपयोग होगा? वज्र गुणन विधि का प्रयोग होगा। अब वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हमारे पास, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं वैल्यू रखते हैं। x है, x के अपन में देखो b1। अब बच्चों यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। b1 c2, b1 है हमारे पास कितना -3 और c2 है माइनस का 15। तो दोनों माइनस में देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और मल्टीप्लाई करानी है b1 c2 की तो ये हो जाएगा 15×3 = 45। ठीक हो गया। बीच में क्या है माइनस। अब हमें देखना है b2 c1। b2 हमारे पास कितना -3 और ये है कितना -7। देखो माइनस माइनस प्लस, 7×3 कितना हो जाएगा बच्चों 21 प्लस हो गया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस, यहाँ देखो जो फॉर्मूले में माइनस है वो इन प्लस से हो जाएगा क्या माइनस। अब यहाँ देखते हैं बच्चों y वाला। y में देखेंगे बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है c1 a2। c1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास -7 और a2 की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारी 3। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना -21 माइनस। फिर है बच्चों हमारे पास c2 a1। c2 की वैल्यू बच्चों कितनी -15 और a1 की वैल्यू कितनी बच्चों 1। तो -15 गुणा 1 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा कितना -15 और फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक होगा बच्चों। ऐसे ही हमारे पास तीसरा है कितना 1 बट्टे में है कितना a1 b2। a1 है बच्चों 1 और b2 -3, दोनों की मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा हमारे पास कितना -3। और फिर उसके बाद है a2 b1। a2 की वैल्यू बच्चों 3, b1 की वैल्यू -3। तो 3 × 3 करेंगे बच्चों आ जाएगा हमारे पास कितना -9। और जब ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, ये आ गया 9। अब यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों x बट्टे में इसको 45 में से 21 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 2 24। ऐसे ही y के बट्टे में कितना आ जाएगा बच्चों -6 माइनस के 21 में से +15 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -6। ऐसे ही 1 के बट्टे में कितना है -3 है +9। इसको सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा +6। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि क्या इसको पहले इसके इक्वल रखेंगे फिर इसको इसके इक्वल में रखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा x/24 बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 6x और इधर आ जाएगा 24। यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चों, हो जाएगा 24/6। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6 चौको 24 4। ऐसे ही अब y वाले का मान निकालते हैं तो y/-6 बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6y, इधर हो जाएगा -6। y का मान निकालेंगे बच्चों, हो जाएगा -6/6। y का मान बच्चों कितना आ गया -1। ये हो गया बच्चों हमारा
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ नंबर कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों हमने कौन से मेथड से सॉल्यूशन किया है, वज्र गुणा विधि से। तो आते हैं हम सीधा सेकंड नंबर के फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर है बच्चों, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण दे रखे हैं हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू है 7 और है हमारे पास a माइनस बी एक्स, फिर है प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू है 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। अब यहाँ से पहले हम a1 b1 की वैल्यू देख लेते हैं। a1 की वैल्यू बच्चों कितनी 2, b1 की 3, ऐसे ही c1 की कितनी बच्चों 7। a2 की देखते हैं, a2 हमारे पास कितना a माइनस बी, b2 हमारे पास a प्लस बी कॉमा c2 हमारे पास 3a प्लस बी माइनस 2। और बोला है अपरिमित रूप से अनेकल। इन्होंने बोल दिया है कि ये क्या है, जो ये समीकरण है वो है अपरिमित रूप से अनेकल। तो अपरिमित रूप से अनेकल की कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1 बट्टे a2 b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। ऐसे ही हम अनुपात ले लेते हैं, जो हमने वैल्यू निकाली ऊपर से ही हो जाएगा 2 बट्टे a माइनस बी, 3 बट्टे a प्लस बी और तीसरा है 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्या होता था उसमें, पहले वाले को इसके इक्वल लेंगे और दूसरे वालों को तीसरे के इक्वल में लेंगे। तो इधर देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा पहले 2 बट्टे में a माइनस बी बराबर आ जाएगा 7 अपॉन में कितना 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2 और इधर आ जाएगा 7a माइनस बी। 2 का गुणा करा देते हैं हम अंदर, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6a प्लस 2b माइनस 4 और इधर आ जाएगा हमारे पास 7a माइनस 7b। अब a और b को एक तरफ ले लेते हैं, तो इधर है हमारे पास 6a प्लस का 7 है, इधर लाएंगे लेफ्ट में हो जाएगा माइनस का 7 है, ऐसे ही प्लस में 2b है और ये माइनस का 7b इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 7b इक्वल टू में देखो माइनस 4 है, राइट में जाएगा हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ देख लेते हैं, ये आ जाएगा बच्चों माइनस है, जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही हो जाएगा प्लस का 9b इक्वल टू में कितना 4। ये बच्चों बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब किसको रखते हैं, दूसरे और तीसरे को रखते हैं हम। दूसरा और तीसरा क्या है बच्चों, यहाँ से देखते हैं, ये है 3 बट्टे में a प्लस बी बराबर में है बच्चों हमारे पास 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3, इधर आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस बी माइनस 2, ऐसे ही इधर हो जाएगा बच्चों 7a प्लस 7b। ठीक हो गया। अब 3 की मल्टीप्लाई हम अंदर कराते हैं तो हो जाएगा 3 3 9, 9a प्लस का 3b माइनस 6 इक्वल टू में हमारे पास 7a प्लस 7b। सेम पहले की तरह a और b को एक तरफ ले लेते हैं, यह आ जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू में आ जाएगा प्लस 6। माइनस 6 है, राइट में जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2a और इधर आ जाएगा माइनस का कितना 4b इक्वल टू 6। ये आ गया बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 2 समीकरण मिल गए। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं, किसी भी मेथड से हमने इसका मान निकालना तो हम विलोपन विधि से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम दोनों को इक्वल में रखते हैं तो हो जाएगा माइनस का a प्लस का 9b इक्वल टू में कितना है 4। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो हमें पता है विलोपन विधि में बच्चों क्या होता था कि हमें x या y का मान बराबर करना होता था। यहाँ पे देखो x y नहीं है, a भी दे रखा है, तो यहाँ से हम किसको इक्वल करेंगे, a या b के मान को बराबर करेंगे। तो यहाँ देखो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दे तो ये हो जाएगा कितना 2a। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर 2 से गुणा, जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस का 18b बराबर 8। और समीकरण 2 है हमारे पास कितना 2a माइनस 4b इक्वल टू कितना 6। ठीक हो गया। विलोपन विधि में हमको पता है क्या करते थे,
ये हमारा समीकरण निकल के आ गया तीसरा, और ये हमारा कौन सा, दूसरा। विलोपन विधि में हम चिन्ह चेंज करते थे। यहाँ देखो ये माइनस का ए है तो ये माइनस का 2a ही आएगा। तो यहाँ देखो एक प्लस में एक माइनस में ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ पर नहीं बदलेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे कट। यहाँ से बच्चों आ जाएगा कितना हमारे पास, प्लस का 14 भी, और इधर आ जाएगा कितना 14। 8 और 6 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यहाँ से b का मान देखेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 14/14। यहाँ से b बराबर कितना आ गया बच्चों 1। b का मान निकल गया। b का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 या 2 में, किसी में भी रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास बच्चों, माइनस का a प्लस का 9b इक्वल टू में 4। अब a अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली, b की, तो यहाँ देख लेते हैं माइनस a, ये हो जाएगा प्लस 9 इंटू b की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 इक्वल टू में 4। यहाँ देख लेते हैं तो हो जाएगा बच्चों माइनस का a प्लस का 9 इक्वल टू में 4। माइनस का a ऐसे ही रहा, प्लस का 9 दूर से चला जाएगा, किस में आ जाएगा माइनस में, 4 माइनस 9, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों -5, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये बराबर बच्चों कितना आ गया 5। a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया बच्चों कितना 1। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड का फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर का सेकंड नंबर है बच्चों k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण देख लेते हैं। समीकरण है हमारे पास 3x + y बराबर में कितना है 1, और फिर दूसरा समीकरण है 2k - 1, यहाँ पर x प्लस में है k - 1 इक्वल टू में कितना है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर y भी है, और बराबर में कितना है 2k + 1। और हमें इसमें क्या पूछा है, k का मान बताना है। देखो समीकरण 1 में कहीं पे भी k नहीं है, पर यहाँ हमको दिख रहा है ये k 2k है, और यहाँ पे k है, और यहाँ पर भी 2k है, तो हमें क्या निकालना है, k का मान निकालना है। और इसमें हमने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि क्या कहा है इसमें, युग्म का कोई हल नहीं है। तो पहले हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। अनुपातों की तुलना करने के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 बच्चों कितना हो जाएगा 3, ये सब हम पहले भी सीख चुके हैं, कैसे देखते हैं। b1 है बच्चों 1, और c1 कितना है 1, ठीक हो गया। ऐसे ही a2 2k - 1, और b2 k - 1, और c2 हमारे पास 2k + 1। और बोला है कि युग्म का कोई हल नहीं। अब इसकी हमारे पास जो अनुपातों की तुलना करने पे जो कंडीशन बनती है होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमने पढ़ा है पीछे भी कि जब ये इस टाइप की कंडीशन बनेगी तब हम वहाँ पर क्या लिखते थे कि युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले और दूसरे वाले को ही लेंगे, यानी 3/2k - 1 बराबर में 1/k - 1। इसको हम नहीं देखेंगे। अब इन्हीं के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, k का मान निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देखो 3 है, और इधर k - 1, तो हो जाएगा बच्चों 3k। पहले k की गुणा 3 में कराएंगे, फिर -1 की गुणा 3 में कराएंगे, तो बच्चों आ जाएगा -3। ऐसे ही इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 2k - 1, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास, 3k - 3 है इक्वल टू में है 2k - 1। k वाले को एक तरफ ले लेते हैं, प्लस का 2k लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2k, -3 है राइट में जाएगा, हो जाएगा बच्चों कितना प्लस का 3, ठीक होगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 2, और इधर आ जाएगा कितना हमारे पास सिर्फ k, तो k बराबर बच्चों कितना आ गया 2। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं वो हमको बताना है। तो हम दोनों विधियों को देखेंगे, पहले है प्रतिस्थापन विधि, फिर हम देखेंगे वज्र गुणन विधि। लास्ट में आप लोग बच्चों कमेंट में बताना है कि कौन सी विधि इजी है। तो इसमें बच्चों 2 समीकरण दे रखे हैं। समीकरण है बच्चों 8x + 5y = 9। दूसरा समीकरण बच्चों 3x + 2y = में है 4। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। पहले हम देखते हैं कौन सी विधि बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि में बच्चों को पता है कि 2 समीकरण हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेके हमें
तीसरा समीकरण बनाना होगा। तो पहले हम दोनों में से किसी एक समीकरण को ले लेते हैं हम समीकरण 1 को। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 के बच्चों हमारे पास 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, ये आ जाएगा 9 माइनस 5y, गुणा में 8 है, इधर आ जाएगा बच्चों किसमें, डिवाइड में। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हम रखेंगे बच्चों किसमें, 2 में, क्योंकि जो हमने तीसरा समीकरण बनाया है किससे बनाया, समीकरण 1 से बनाया। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें बच्चों, 2 में रखने पर 2 समीकरण जो है हमारे पास वो है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। x का मान निकाला है तो हमने यहाँ x का मान रख देते हैं। कितना है x का मान बच्चों, 9 माइनस 5y, डिवाइड में कितना है 8, और फिर हमारे पास कितना प्लस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ से पहले 3 का गुणा कराते हैं हम अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 तियाँ 27 माइनस 5 तियाँ 15y, बट्टे में कितना बच्चों 8, डिवाइड में 8 है, प्लस 2y इक्वल टू है हमारे पास कितना बच्चों 4। इन दोनों का हर बराबर करेंगे तो बच्चों यहाँ आ जाएगा कितना 16y, तो हो जाएगा बच्चों 27 माइनस 15y, और इधर आ जाएगा प्लस का 16y, और डिवाइड में कितना बच्चों 8, बराबर में आ गया कितना 4, बट्टे में 8 है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 27, यहाँ देखो प्लस का माइनस का 15y, यहाँ प्लस का 16y, तो आ जाएगा प्लस का y, और इधर आ जाएगा 8 चौको 32। y का मान निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस का 27 है, राइट में ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 5। y का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे इसका x का मान, तो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 3, तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो y का मान y का मान 3 में रखने पर समीकरण 3 है बच्चों जो हमने निकाला था अभी, x बराबर 9 माइनस 5y, बट्टे में कितना 8, तो 9 आ गया माइनस 5 गुणा y का मान कितना आया 5, बट्टे में कितना 8। तो यहाँ से देखेंगे x का मान, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 25, बट्टे में कितना 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 16 बट्टे 8, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया माइनस का 2। ये हो गया बच्चों कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे वज्र गुणा विधि। यहाँ पे हम सेकंड देखते हैं वज्र गुणा विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है बच्चों। तो वज्र गुणा विधि में सेम हमारे समीकरण है 8x प्लस 5y इक्वल टू में है 9, इक्वल टू में है उसको हम कहाँ ले लेंगे बच्चों, लेफ्ट में ले लेंगे, तो आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको पता है कि जब इन समीकरणों की तुलना हम किससे करते हैं, a1x वगैरह से करते हैं, तो सब कुछ हमें कहाँ लाना पड़ता है, लेफ्ट में लाना पड़ता है। तो ये दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y, और इक्वल टू में है बच्चों 4 इधर हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, a1 हो जाएगा बच्चों कितना 8, b1 हो जाएगा 5, और c1 हो जाएगा कितना -9। कैसे, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों देखा है वज्र गुणा विधि, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ऐसे ही a2 है बच्चों हमारे पास कितना 3, b2 है 2, और c2 कितना है -4। अब हमें क्या निकालना है, सीधा इसका सॉल्यूशन करना है, तो हमें लिखेंगे फॉर्मूला हमारा बच्चों क्या होता है वज्र गुणा विधि का, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y के बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे बच्चों c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर, एक के बट्टे में क्या आएगा बच्चों, देखो b1 c1, अब क्या आएगा यहाँ पे a1, यहाँ पे आ जाएगा b2 माइनस a2 b1। सीधा सीधा बच्चों हम यहाँ पे क्या रखेंगे, वैल्यू निकालेंगे, ये सारी वैल्यू हमने ऊपर लिखी हुई है। पहले देखो क्या है b1 c2, b1 की वैल्यू बच्चों कितनी 5, c2 की वैल्यू कितनी -4, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 20। फिर यहाँ फॉर्मूले में माइनस, फिर है b2 c1, b2 की वैल्यू बच्चों कितनी 2, और c1 की कितनी 9 माइनस का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के आएगा बच्चों कितना माइनस का 18, और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना +18। ऐसे ही इक्वल टू में है y c1 a2, c1 की वैल्यू बच्चों कितनी
ये रहा C1 9 और A2 कितना बच्चों 3, 9 3 27, कैसा माइनस का 27, फॉर्मूले में माइनस है लिख दिया C2 A1, C2 की वैल्यू बच्चों कितनी -4 और A1 की वैल्यू कितनी 8, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 32 और माइनस का 32 आएगा, तो यहाँ माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस का 32। ऐसे ही 1/A1 B2, A1 की वैल्यू बच्चों कितनी 8, B2 कितना 2, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस A2 B1, A2 3 B1 5, ये हो जाएगा बच्चों कितना 15। यहाँ देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों जो अपन में है तो यहाँ पे आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा बच्चों कितना प्लस का 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/1। हमको पता है कि यहाँ पहले और तीसरे को लेंगे, फिर उसके बाद y का मान निकालने के लिए दूसरा और तीसरा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x/-2 बराबर 1/1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना -2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे। ठीक, ऐसे ही y वाला देखते हैं, y/5 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y बराबर बच्चों कितना आ गया 5। देखो वज्र गुणा विधि में x का मान -2 आया और प्रतिस्थापन में कितना आया था x का मान -2 और इधर आया था 5, यहाँ पर भी कितना आया 5। तो ये हो गए बच्चों हमारी दोनों विधियाँ, प्रतिस्थापन विधि भी है और वज्र गुणा विधि। तो आप लोग डिसाइड करिएगा बच्चों इसमें से कौन सी विधि ज़्यादा सरल है और कौन सी थोड़ी कठिन है। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल क्वेश्चन हमारे पास 5। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजगणितीय विधि से उनका हल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें क्वेश्चन में हमें ज्ञात करने के लिए बोली है, एक है नियत व्यय और दूसरा है भोजन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4 का, इसका हम करेंगे कौन सा पार्ट, फर्स्ट नंबर। जो दो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी है उसी को मान लेते हैं। माना नियत व्यय कितना x रुपये और दूसरी चीज़ जो पूछी है वो है भोजन का मूल्य। ठीक, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो यहाँ आ जाएगा प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितने रुपए, y रुपये मान लेते हैं। अब दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, यानी नियत व्यय जो उसका है वो तो बच्चा देगा ही देगा, प्लस उसके साथ कितने दिन भोजन कर रहा है 20 दिन, तो एक दिन का है कितना y रुपये, तो 20 दिन का हो जाएगा बच्चों कितना 20y, तो टोटल कितने रुपए दे रहा है 1000 रुपये। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दोबारा क्वेश्चन में कहा है जो दूसरा विद्यार्थी है बी 26 दिन भोजन कर रहा है, नियत व्यय उसका जाएगा प्लस कितने दिन भोजन कर रहा है 26 दिन, तो ये जाएगा 26y और टोटल दे रहा है कितने 1180 रुपये। समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हमने 4 विधि सीखी हैं, कौन कौन सी, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणा विधि। तो क्वेश्चन में पहले ही कहा है कि आप किसी भी विधि से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में बच्चों क्या होता है, हमें x या y दोनों में किसी एक वैल्यू को बराबर करना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या है, x ऑलरेडी क्या है इक्वल है। अब हम देखो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो हमें क्या करना है साइन चेंज करना है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। देखो एक प्लस एक माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हम सॉल्व करके कितना निकाल लेंगे माइनस का 6y और यहाँ देखेंगे आ जाएगा बच्चों कितना माइनस का 180। देखो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, ये दोनों हो जाएंगे कट, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास बच्चों 6y इक्वल टू 180। y का मान निकालेंगे आ जाएगा बच्चों कितना है 180/6, 6 का भाग देंगे हम किसमें 180 में, कितनी बार जाएगा 30 बार। तो y का मान बच्चों कितना आ गया 30। y का मान निकल गया, अब हम y का मान रखते हैं समीकरण 1 या 2 में, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बच्चों हमारे पास x प्लस 20y इक्वल टू कितना 1000। हमने मान निकाला है किसका y का, तो जहाँ पर y है हम उसका मान रख देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण हमारे पास x प्लस 20 गुणा y का मान बच्चों कितना निकाला हमने 30 बराबर में कितना है
1000। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आ जाएगा बच्चे कितना, 600 बराबर 1000। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो जो 600 है वो आ जाएगा हमारा राइट में, प्लस में था, आ जाएगा इसमें माइनस में। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, कितनी आ जाएगी, 400। x हमने बच्चों किसको माना था, नियत व्यय, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने माना था y। तो ये कितना आ गया हमारा 30 रुपये, और नियत व्यय आ गया कितना बच्चों, 400 रुपये। ये हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बच्चों जो क्वेश्चन है वो है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न की बात आई है तो बच्चों भिन्न में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कौन सी, अंश और हर। तो हम दोनों को मान लेते हैं, माना अंश बराबर कितना x और हर बराबर y। तो बच्चों जो भिन्न हमारी निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x/y। अब जैसे प्रश्न में कहा है हम वैसे देखते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। पहले का है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश बच्चों कौन सा है, हमने माना है x, तो उसमें से कितना घटाना है, 1। भिन्न हमारी सेम रहेगी x - 1/y, तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और एक रैखिक समीकरण बनाते हैं, तो 3 की गुणा यहाँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बच्चों 3x - 3 बराबर में आ जाएगा इतना y। तो हम x और y को एक तरफ ले लेते हैं, ये आ जाएगा बच्चों 3x - y, माइनस का 3 है, राइट में आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा किसमें, प्लस में। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे का है कि 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब हर में जोड़ना है, पहले अंश में क्या था, किस में करना है, हर में। तो अंश ऐसे ही रहा, हर में कितना जोड़ना बच्चों, 8। तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/4। फिर से सेम चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, यहाँ 4 की गुणा x में हो जाएगी, हो जाएगा बच्चों 4x बराबर में आ जाएगा कितना, y + 8। तो यहाँ से फिर से हम y को एक तरफ ले लेते हैं, तो दूसरा समीकरण बन गया बच्चों हमारे पास कितना, 4y, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना, x। तो आ जाएगा 4x - y = 8। समीकरण 1, 2 मिल गया। अब हमें कहा है कि किसी भी विधि से हम मान निकाल सकते हैं, तो हम फिर वही विलोपन विधि से करेंगे। यहाँ लिख देते हैं हम विलोपन विधि से। विलोपन विधि में बच्चों क्या है, दोनों समीकरण हम रखते हैं इक्वल में, तो यहाँ से समीकरण 1 ले लेते हैं, 3x - y = 3। दूसरा समीकरण हमारे पास 4x - y = 8। देखो यहाँ दोनों y क्या है, इक्वल है, तो बस हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस प्लस माइनस। अगर इनमें से एक माइनस और एक प्लस रहता तो हमें साइन चेंज नहीं करने थे, बट यहाँ क्या है, दोनों माइनस में, तो साइन चेंज किया। अब देखो एक माइनस में हो गया, एक प्लस में, ये कट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, माइनस का x, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है प्लस के 3 से। ऐसे इधर आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस का 5। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर कितना आ गया बच्चों, 5। x का मान रखें हम समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 नोट कर लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 है हमारे पास 3x - y बराबर कितना, 3। x का मान हमने निकाला कितना, 5, माइनस का y = 3। आ जाएगा 5 × 15 माइनस y = 3। माइनस का y है और ये प्लस का 15 है, राइट में जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में। तो कहाँ से आ जाएगा, y का मान माइनस y = आ जाएगा कितना, -12। माइनस से माइनस खत्म, y आ गया बच्चों कितना, 12। ये हो गया बच्चों हमारा नंबर 2 कंप्लीट। इसमें हमने x किसको माना था, अंश को, और y माना था किसको, हर को। तो जो बच्चों हमारी भिन्न निकल के आ गई, भिन्न हमारी हो गई कितनी, 5/12। अब देखते हैं बच्चों इसी का थर्ड नंबर है बच्चों, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो हमें टोटल प्रश्नों की संख्या बतानी है। अब देखो बच्चों प्रश्न हमारे 2 प्रकार के हैं। एक है कि सही प्रश्न, तो हमने मान लिया, माना सही प्रश्नों की संख्या x और गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। तो कुल प्रश्न बच्चों कितने हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे x + y। अब आते हैं क्वेश्चन में, जैसे जैसे प्रश्न में कहा है वैसे हम देखते हैं प्रश्नानुसार।
पहले का है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक। सही उत्तर वाले बच्चों क्या लिखा है, सही प्रश्नों की संख्या हमने x मानी है, तो टोटल इसको कितने नंबर मिल रहे हैं 3, तो हो जाएगा बच्चों 3x माइनस, फिर कितने अंक उसके कट रहे हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, यानी माइनस y इक्वल टू कुल कितने अंक मिल रहे हैं उसको बच्चों 40। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक, यानी सही उत्तर पर उसको मिले कितने 4 अंक, माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं, यानी हो जाएगा 2y इक्वल टू टोटल कितने नंबर हो जा रहे हैं बच्चों 50 अंक उसको मिल रहे हैं। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब किसी भी विधि से करना है तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हमें कितना 2 कॉमन दिख रहा है, तो इसको भी हम समीकरण 2 नहीं मानते हैं, यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 50, फिर यहाँ से 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 50/2, यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना 25। अब लिखते हैं इसको हम समीकरण नंबर 2। इसको हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि के लिए हमें पता है कि दोनों को क्या रखेंगे, एक दूसरे के इक्वल में रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू में कितना 40। ये आ गया समीकरण नंबर 1। यहाँ देखना है कोई इक्वल है तो y दोनों क्या हैं इक्वल हैं, पर दोनों किस में हैं माइनस में, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, जो माइनस ये प्लस और ये माइनस, जो साइन यहाँ रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह हमने यहाँ कर देना है। तो ये दोनों हो गए कट। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू देखो तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 3x बड़ा है किससे प्लस के 2x से, तो साइन के आ गया बच्चों माइनस। इधर बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 15, इस माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 15। y का मान भी निकालना है तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों 3x माइनस वाई बराबर 40। अब यहाँ से वैल्यू हमने किसकी निकाली x की, तो 3 गुणा कितना निकाला 15 माइनस वाई बराबर कितना 40, 15 हो जाएगा बच्चों कितना 45, माइनस का y इक्वल टू 40, माइनस वाई प्लस का 45 राइट में जाएगा बच्चों किस में आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस का 5, और इधर ऑलरेडी है माइनस का y, इस माइनस से माइनस वाई खत्म। ठीक हो गया, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 5, x का मान 15 y का मान 5, और हमने क्वेश्चन में क्या बताना है कि कुल कितने प्रश्न थे, तो हम लिख देते हैं कुल प्रश्न बराबर क्या माना था हमने, कुल प्रश्न हमने माने थे x प्लस वाई, यानी जो x की संख्या है वो जो y की संख्या है दोनों को जोड़ के हमारे कुल प्रश्न निकल जाएंगे। x का मान आ गया बच्चों कितना 15 प्लस y का मान आ गया 5, तो कुल प्रश्न बच्चों कितना हो गए 20। ये हो गया बच्चों हमारा 3rd नंबर का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इसी का 4th नंबर। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी है किसकी, दोनों कारों की। तो पहले मान लेते हैं माना पहली कार की चाल हमेशा बच्चों किस में होती है किलोमीटर प्रति घंटे में। और फिर है दूसरी कार, तो दूसरी कार की चाल क्या हो जाएगी बच्चों y किलोमीटर प्रति घंटा। अब सीधा आते हैं हम क्वेश्चन में, यानी प्रश्नानुसार। पहले बोला है इसमें कि दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में आ रही है बच्चों, यानी इनकी जो दूरी होगी कम होगी, यानी क्या हो जाएगी माइनस दूरी कितनी है 100, और कितने घंटे पश्चात मिल रही है बच्चों 5 घंटे पश्चात। चाल है दोनों के बच्चों x किलोमीटर प्रति घंटा पहले की, और दूसरे की कितनी y किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारा बच्चों समीकरण। अब यहाँ देखेंगे 5 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई 100, यहाँ से आ जाएगा बच्चों x माइनस वाई 5 मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में अपॉन में 5, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ये हो गया हमारा बच्चों समीकरण नंबर 1। फिर बोला है यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अब पहले कितने घंटे पश्चात मिल रही थी 5 घंटे पश्चात, अब मिल रही है कितनी 1 घंटे पश्चात, तो यानी चाल सेम रहेगी x, यहाँ हम 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 1 ही आएगा, प्लस
अब कहाँ जा रही हैं बच्चों, विपरीत दिशा में, इनकी दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। दूरी क्या है, सेम ही है, समीकरण नंबर 2। किसी भी विधि से हमने निकालना है इसका सॉल्यूशन, तो विलोपन विधि को ही देखेंगे हम। ये माइनस ये प्लस दोनों कट, x प्लस एक्स ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2x। यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, 120। x का मान बच्चों देखें कितना आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ जाएगा। x बच्चों कितना आ गया, 60। अब यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 बच्चों हमारे पास है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 20। x का मान बच्चों कितना है, 60, क्या जाएगा 60 माइनस वाई इक्वल टू कितना, 20 माइनस वाई, राइट में आ जाएगा कितना 60, किस में, माइनस में। तो यहाँ से आ जाएगा कितना बच्चों, -40। इधर है हमारे पास माइनस वाई, माइनस से माइनस कट, वाई कितना आ गया 40, वाई आ गया बच्चों 40 और x आ गया कितना 60। x हमने किसको माना था बच्चों, पहली कार की चाल, तो ये आ गई बच्चों 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे दूसरी कार की चाल बच्चों कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नंबर है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में बच्चों में क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है किसके, आयत की। तो इसमें बच्चों एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई कितनी, x मीटर, और चौड़ाई हो जाएगी बच्चों कितनी, y मीटर। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास x और चौड़ाई कितनी है y, तो आ जाएगा बच्चों कितना, xy, आयत का क्षेत्रफल। फिर क्वेश्चन में कहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है। तो लंबाई बच्चों जब हम 5 कम करेंगे तो लंबाई, नई लंबाई जो निकल के आएगी कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, ठीक। और चौड़ाई बोला है कितना, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई कितने कर रहे हैं हम, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। चौड़ाई को हमने माना क्या, y, तो हो जाएगा y प्लस 3। तो जो अब नया क्षेत्रफल आएगा किसका, आयत का, वो देखते क्या हो जाएगा, नए आयत का क्षेत्रफल। नया क्यों बोल रहे बच्चों, क्योंकि पहले का आयत का जो क्षेत्रफल है वो है xy, और फिर हमने लंबाई बढ़ाई है, सॉरी लंबाई कम की है, चौड़ाई बढ़ाई है, तो जो क्षेत्रफल नया निकल के आएगा वो देखते क्या हो जाएगा बच्चों, हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये हो गया x माइनस 5 इंटू दूसरी है हमारे पास क्या, चौड़ाई कितनी, y प्लस 3। इनको देखते कितना आता है, तो हो जाएगा बच्चों, इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे x की गुणा y से तो ये हो जाएगा xy, फिर x की गुणा 3 से कराएंगे बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, ऐसे 5 का गुणा y से माइनस का 5y, और ऐसे ही 5 के गुणा 3 से कराएंगे माइनस, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, -15। ठीक हो गया बच्चों। तो बोला है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम हो रहा है किस में से, पहले वाले आयत के क्षेत्रफल में से। तो जो नए आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें से कम हो रहा है, यानी पहले वाले आयत का क्षेत्रफल xy, जो नया वाला निकल के आया कितना आ गया, ये आ जाएगा बच्चों xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल। यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, xy हो जाएगा माइनस, हो जाएगा xy माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस 3x, ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 5y, और ये हो जाएगा प्लस का 15, इक्वल टू में कितना है 9, प्लस का xy माइनस xy खत्म, यहाँ से माइनस का 3x है, इसको हम राइट में ले लेते हैं बच्चों, किस में हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस का 5y है, इधर लाएंगे माइनस का 5y, इक्वल टू में प्लस का 15, प्लस का 9 है, राइट में लाएंगे माइनस का 9। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा जो समीकरण निकलेगा हमारा पहला 3x माइनस 5y, यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, प्लस का 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखते हैं हम समीकरण दूसरा कैसे बनता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में हमसे कहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई, फिर बोला है लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है। ठीक है, 3 इकाई बढ़ाना है, तो जो लंबाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, और चौड़ाई को क्या करना है
3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। चौड़ाई को बढ़ाना हमने कितना, 2 इकाई। तो लंबाई और चौड़ाई देखेंगे कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे हम, आयत का क्षेत्रफल, जो इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा, x+3 इंटू y+2, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे अभी हमने कराया। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, xy, x गुणा 2 से कराएंगे आ जाएगा 2x + 3y + 6, 3 दूनी 6। अब बोला है कि तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ फिर से हम देखेंगे नए आयत का क्षेत्रफल, जब हमने ये चेंजेस किए, नए आयत का क्षेत्रफल। अब क्या हुआ है बच्चों, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये पहले लिखेंगे xy + 2x + 3y + 6। देखो पहले था बच्चों इतना, ठीक, और उसके बाद क्या हुआ था, कम हुआ था, किस में से, इसमें से हमने जब कम किया तो ये xy माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि कम हो रहा है। अब यहाँ बच्चों ये बड़ा है, जो नया आयत का क्षेत्रफल निकला है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का xy। कितना बढ़ रहा है बच्चों, 67 वर्ग मीटर। यहाँ से देखो xy प्लस ये xy माइनस खत्म हो जाएंगे, यहाँ से बच्चों हमारा आ जाएगा 2x + 3y, और यहाँ से देखो प्लस का 6 है, इसको अगर हम राइट में ले आए, सॉरी लेफ्ट में ले जाएं, कितना आ जाएगा, -6। तो एक समीकरण जो अपना दूसरा आएगा वो आ जाएगा कितना, 2x + 3y, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना, 61। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को इक्वल में रखते हैं। समीकरण 2 तो ये है, एक देख लेते हैं, 3x है प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस कितना 5y = में कितना है बच्चों हमारे पास 6। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको पता है बच्चों x या y दोनों में किसी एक मान को हमने क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ अगर हम देखें कि समीकरण 1 में हम किससे, इसमें 2 से गुणा, और इसमें 2 में किससे, 3 से गुणा कराएं, तो हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, x के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ देखते हैं बच्चों, आप लोग लिख लेना यहाँ पे हिंदी में कि समीकरण 2 में किससे, 3 से गुणा कराने पर, और समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर। जब हम ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो हमारे नए समीकरण निकल के आएंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों कितना, 6x + 9y, और यहाँ से आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18। ठीक हो गया बच्चों, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। ऐसे अब हमें किससे कराना है, 2 से गुणा कराना है, तो हो जाएगा बच्चों कितना, 6x - 10y = हो जाएगा 6 × 2 = 12। समीकरण नंबर 4। x की वैल्यू देखो इक्वल हो गई, बट साइन क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो साइन चेंज करेंगे, हो जाएगा बच्चों प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करके बच्चों आ जाएगा हमारा कितना, 19y, और यहाँ से हम माइनस करने के बाद हमारे पास जो शेष बचेगा आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 1। y की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये आ जाएगा 171 अपॉन में कितना, 19 को किस में भाग देना है, 171 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार। y का मान निकल के अब यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास 3x - 5y = कितना, 6। y का मान निकाला हमने 9, तो यहाँ से 3x - 5 × 9 = 6। 3x ये आ जाएगा 5 × 9 = 45 = कितना, 6। तो यहाँ से 3x माइनस का 45 है, राइट में जाएगा बच्चों, किस में हो जाएगा, प्लस का 45। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा बच्चों कितना हमारा, 5 × 5 = 10 और 1 = 11, 6 और 4 और 1 बच्चों कितना आ जाएगा, 51। यहाँ से 3x, x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो ये आ जाएगा 51 अपॉन में कितना, 3। तो यहाँ देखते हैं x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 3 × 3, यहाँ से 2 शेष रह गया, इधर हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21। x का मान आ गया बच्चों कितना, 17, y का मान आ गया 9। तो यहाँ देखते हैं हमने x किसको माना था बच्चों, लंबाई को, यानी ये हो गई क्या हमारी लंबाई, और ये हो गई कितनी, चौड़ाई 9। ठीक होगा बच्चों, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6।